जब मेरठ के सैकड़ों लोग मर जाएंगे, मेरे हिसाब से मेरठ में हमारी याद में किसी नेता ने या चुने हुए विधायक ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका हौसला बढ़ाएं। और ये जो सत्याग्रह है, सामने आप देखेंगे गांधी जी हैं, बाबा साहब हैं, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। और ये लोग जब शुरू करते थे, जैसा हमने पढ़ा है कि ये तो यहां तो बहुत लोग हैं, ये तो 4, 6, 8, 10 ऐसे लोग बैठ जाया करते थे। और उसी के बाद कब शहर, कब प्रदेश और देश जुड़ जाता था तो पता नहीं चलता था। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक बात बोली थी कि गांधी जी महसूस करने की चीजें, मुझे नहीं पता था कि एक तरीके से वो चीजें जमीन पे इतनी जल्दी उतर आएंगी और एक तरीके से वही सत्याग्रह हमें यहां महसूस करने के लिए मिलेगा अतुल प्रधान जी के रूप में। मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो मांग है, उसमें कुछ छोटी छोटी सी बता देता हूं किस लिए बैठे हैं। सबसे पहले आदरणीय विधायक जी का मानना है कि इतनी फीस है, डॉक्टरों की फीस 200 रुपए से कम होनी चाहिए। फीस 200 रुपए से कम होनी चाहिए। अस्पताल के कमरे हो, अस्पताल की जो भी जांच हो, उनका रेट कम से कम होना चाहिए और वो हॉस्पिटल के बाहर लगा होना चाहिए ताकि व्यक्ति को पता रहे कि हमें क्या करवाना। जब डॉक्टर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि कोई मरीज, तीमारदार या उसका जानने वाला आकर के डॉक्टर से सवाल ना पूछ ले। अगर वो इसकी बात करते हैं तो विधायक जी ने कहा है हम क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करेंगे, जिसमें नागरिकों के अधिकार है, मरीज के भी कुछ अधिकार हैं, जो डॉक्टर से सवाल जवाब कर सकता है। आप वो अधिकार हॉस्पिटल के बाहर लगाइए ताकि उसे पता रहे कि मुझे क्या बोलना। दूसरी चीजें, जो कंपनियां हैं दवाइयों की, उनसे कमीशन लेकर के, मोटा पैसा लेकर के विदेश घूमना, बड़े बड़े होटलों में घूमना, बड़े बड़े गिफ्ट लेना, ऐसी साठगांठ की जांच हो और ऐसी दवाई लिखी जाए जो सब जगह मिलती हो और बहुत सस्ती हो, और उसका यह प्रेशर ना हो कि वो जो कॉलेज है, जो बनाते हैं अपने हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज, किसको अंदर से ही लेना, वो कहीं से भी ले सकता। एक ही व्यक्ति के नाम पे कई कई पैथोलॉजी लैब, और मैं तो हैरान हो गया देख करके सुन के कि एक अच्छे भले आदमी को आप भेजो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में और जांच के नाम पे आपको पता नहीं चलेगा, वो मैनिपुलेशन करके आपके क्रिएटिन, सीरम, सीबीसी, आरबीसी सब घटा बढ़ा दिए, आपको लगेगा कि मैं तो बीमार हूं, शुरू हो जाएंगे इलाज में। दूसरी लैब में जांच कराएंगे तो सब कुछ सही निकलेगा। यह सोचा नहीं था हमने, सुना था, लेकिन अब यकीन हो गया कि यह काम चल रहा। इसीलिए मैंने आपको यह सुनाया कि जब डॉक्टर ऐसा काम करता है तो बीमारी बन जाती है। अवैध अस्पताल जितने भी चल रहे हैं, उनकी जांच हो और उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन क्यों? वो इसलिए, देखिए जब हॉस्पिटल बनता है उसके कुछ मानक होते हैं। वो फायर ब्रिगेड से भी एनओसी लेता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी होता है, और अगर आपके यहां से कोई वेस्ट निकल रहा है उसका भी ट्रीटमेंट करना है। यह सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है, ऐसा लगता है कि क्या पढ़े लिखो वाली बात है यार, इससे हमें क्या नुकसान होगा। सारा नुकसान हमें है। नुकसान उसे है कि जो मरीज बेसमेंट में इलाज करा रहा, खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए, मरीज छोड़िए, जितने तीमारदार, जितने 200-300 लोग हैं, कोई जिंदा बाहर नहीं आ सकता उसमें। मैं कभी पढ़ता था कि समझदार और बुद्धू व्यक्ति में क्या अंतर होता। जब मैंने साइकोलॉजी पढ़ी उसमें पता कि बुद्धू व्यक्ति बार बार गलती करके सीखता और समझदार व्यक्ति उसे देखकर सीखता। तो क्या हमारे हॉस्पिटल में जब आग लग जाएगी, जब मेरठ के सैकड़ों लोग मर जाएंगे,
क्या हम तब सड़कों पर आएंगे, या ऐसा कि पहले हमें पता चल गया और हम पहले ही सड़कों पर बैठे हैं, यह रास्ता ज्यादा अच्छा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग तन मन धन, वैसे धन की जरूरत पड़ेगी नहीं कोई, सत्याग्रह है गांधी जी के रास्ते पर, लेकिन तन और मन से यहां रहे, क्योंकि ये किसी के कहने से आने वाली बात नहीं है, ये खुद की बात है, ये अपने मन की बात है। पूरे 3-4 साल हम भी यही सुनते हैं कि हमें ऐसा नेता चाहिए, हमें ऐसा नेता चाहिए। जब हम सोचते हैं कि भाई कैसा नेता चाहिए, अरे जैसा नेता चाहिए तुम्हारे सामने है, तो फिर इसके हाथ मजबूत कीजिए, इसके हाथ मजबूत करने चाहिए।